गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। बात करने वाले हैं आज भारत में कृषि व सिंचाई के साधन की। तो सबसे पहले अपन बात करें भारत में कृषि की, तो 48.9% जो श्रम शक्ति है वो क्या है, भारत में कृषि पर आधारित है। इसीलिए भारत को क्या बोला जाता है, कृषि प्रधान देश बोला जाता है। कृषि का राष्ट्रीय आय में भी क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय आय कृषि पे डिपेंड करती है। भारत की आय में 14% सहायता करती है कृषि। अब बात करें कि प्रारंभ में कृषि के विकास के लिए दो बैंक थे। कौन से थे? एक तो आरआरबी था, राजस्थान रूरल बैंक, और दूसरा कौन सा था, नाबार्ड। इन दो बैंकों की स्थापना की गई थी कृषि विकास के लिए। उसके बाद और अधिक विकास करने के लिए एक योजना आई, उसको नाम क्या दिया गया, हरित क्रांति। कृषि में विकास के लिए जो योजना आई उसको क्या नाम दिया गया, हरित क्रांति नाम दिया गया। हरित क्रांति की बात करें तो पहली हरित क्रांति हुई थी 1967 में। कब हुई थी भाई? 1967 में। और दूसरी हरित क्रांति हुई थी 1983 में। 1967 में जो हरित क्रांति हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी? स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी। ठीक है। और जो दूसरी हरित क्रांति हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी भाई? वो की गई थी बोरलोग। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? बोरलोग हैं। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन। प्रभाव क्या हुआ इस हरित क्रांति का? चावल और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ये दोनों क्रांति हुई थी। चावल और गेहूं का उत्पादन क्या हुआ? ज्यादा हुआ इन हरित क्रांतियों से। आगे अपन बात करें, यहां पे प्रमुख हरित क्रांतियों की अपन बात करने वाले हैं। कौन कौन सी क्रांति किससे संबंधित थी? तो हरित क्रांति का संबंध किससे था? खाद्यान्न उत्पादन से था। एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति थी, उसका संबंध किससे था भाई? श्वेत कलर का दूध होता है तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। नीली क्रांति किससे संबंधित थी? मत्स्य उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से। सुनहरी क्रांति जूट के उत्पादन से। और गोल क्रांति किससे संबंधित थी? आलू के उत्पादन से संबंधित प्रमुख क्रांतियां थी। अब बात करें, भारत में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, सभी को पता है। 3 प्रकार की फसलें कौन सी हैं भारत में? पहली है रब्बी की फसल, दूसरी है खरीफ की फसल, और तीसरी कौन सी है? नकदी फसल। रब्बी की फसल की अपन बात करने वाले हैं। रब्बी की फसल कब बोई जाती है भाई? अक्टूबर या नवंबर माह के अंदर तो बोई जाती है। ठीक है। और मार्च अप्रैल के अंदर क्या कर लिया जाता है? इसको काट लिया जाता है। मार्च अप्रैल में काटा जाता है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। कौन सी हो गई रब्बी की फसल? जो सर्दियों में जितनी भी फसलें बोई जाती हैं वो कौन सी हैं? रब्बी की फसल हैं। जैसे गेहूं हो गई, चना हो गया, सरसों हो गई, ये सारी की सारी फसलें क्या है? रब्बी की फसल हैं। आगे अपन बात करें कि खरीफ की फसल कौन कौन सी होती हैं। खरीफ की फसल सबसे पहले मैं बात करूं कि ये फसलें जून जुलाई के अंदर बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं भाई? जून जुलाई के अंदर, जब मानसून आता है उस समय बोई जाती हैं। और काटी कब जाती हैं? अक्टूबर नवंबर माह के अंदर क्या कर ली जाती हैं? दीपावली के आसपास इन फसलों को काट लिया जाता है। इन फसलों की बात करें तो इन फसलों के अंदर कौन कौन सी फसल हो गई? चावल हो गया, सोयाबीन हो गया, ज्वार, मक्का, गन्ना और कपास। ये सारी की सारी फसलें कौन सी हैं? खरीफ की फसलें हैं। आगे बात करने वाले हैं नकदी फसलें। नकदी फसलों के अंदर कौन सी फसलें आती हैं? जैसे तंबाकू हो गया, तंबाकू के अलावा कौन सी हो गई? रबड़ हो गया। रबड़ के अलावा कौन से हो गए? जैसे गरम मसाले की जो खेती की जाती है, ये सारी की सारी फसलें किस में आते हैं? नकदी फसलों के अंदर आते हैं। आगे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे भारत में सिंचाई की। तो भारत में सिंचाई है वो कुओं व नलकूपों से कितने परसेंट की जाती है? 55.9%। 55.9% जो सिंचाई की जाती है वो कुओं व नलकूपों से की जाती है। नहर से 31.4% भाग पे जो सिंचाई की जाती है वो नहरों से की जाती है। तालाबों से 61.6% भाग पे
तालाबों से सिंचाई की जाती है और अन्य क्या है 6.8% भाग पे किससे अन्य साधनों से सिंचाई की जाती है। अब एग्जाम में प्रश्न आएगा कि कुओं व नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है, तो वह राज्य कौन सा है भाई, गुजरात राज्य। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य कौन सा है, तो वो है तमिलनाडु राज्य। नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य कौन सा है, पंजाब राज्य। तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आगे अपन बात करें कि भारत की सबसे लंबी सिंचाई की नहर कौन सी है, तो वो नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर के अगर प्राचीन नाम की बात करें तो प्राचीन नाम क्या था इसका, राज नहर। राज नहर के नाम से इसको जाना जाता था। नहर की लंबाई कितनी थी, 650 किलोमीटर। इस नहर की लंबाई कितनी है, 650 किलोमीटर। कहां से निकलती है, हरि के बांध से। हरि के बांध से यह नहर निकलती है। प्रश्न यह भी पूछ लिया जाता है कि इंदिरा गांधी नहर में कौन सी नदी का पानी आता है, तो इसमें पानी आता है सतलज नदी का। ठीक है, ये हो गए इंदिरा गांधी नहर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रमुख राज्य और उनसे संबंधित उत्पादन के बारे में। कौन सा राज्य किस फसल के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। सबसे पहले बात करें जम्मू की। जम्मू भाई किसके लिए प्रसिद्ध है, केसर के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश पे आते हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, गन्ने का उत्पादन, दूध और आलू में प्रथम स्थान रखता है। पश्चिमी बंगाल की बात करें तो पश्चिमी बंगाल में किसकी खेती की जाती है, जूट और चावल की खेती की जाती है। असम सभी को पता है चाय उत्पादन के लिए कौन फेमस है भाई, असम। अगर दक्षिणी भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य की बात करें तो वो कौन सा है, तमिलनाडु राज्य। मध्य प्रदेश किसके लिए फेमस है भाई, मध्य प्रदेश है सोयाबीन, दलहन, तिलहन, जितनी भी दाल वाली फसलें हैं उनके उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश। गुजरात किसके लिए प्रसिद्ध है, कपास और मूंगफली के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, गुजरात राज्य प्रसिद्ध है। आगे अपन बात करें कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में किसका होता है, प्याज, अरहर, अंगूर, आम उत्पादक राज्य। मतलब ए वाले ही हैं, देख लो, अरहर हो गया, अंगूर हो गया, आम हो गया और प्याज का उत्पादन। कर्नाटक राज्य की बात करें तो कर्नाटक में कैसे क्या उत्पादित होता है, कॉफी का उत्पादन किया जाता है और सनफ्लावर और रेशम के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। केरल, केरल में क्या मिलता है भाई, प्राकृतिक रबड़, गरम मसाले, काजू, नारियल, काली मिर्च, लौंग, जो भी मसाले हैं उनकी खेती कहाँ की जाती है, सर्वाधिक केरल में की जाती है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश हल्दी, तंबाकू के उत्पादन और मक्का के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, यह भी आपको याद करके जाने हैं एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, साथ में जुड़े रहिए हमारे चैनल फोगाट क्लासेस के साथ। तो फोगाट क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।